मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा हाइगेंस के द्वितीयक तरीकों के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। बच्चा, इसमें दो चीज़ें आपको पढ़ना है, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या अगर आता है तो दो में आपका एक डेरिवेशन जो है पेपर में आपको मिलेगा। तो चालू करते हैं और मान लेते हैं कि ये जेड जेड कोई डैश है। चलो अच्छा, एक थोड़ा मुक्तक सुना देते हैं, आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए। कहते हैं कि जब लोग कोई घर में अब पढ़ाई कर रहे हो, कोई नौकरी जॉब पा जाते हो, कहीं घर से दूर जाते हो, तो घर में क्या होता है, घर की जो बातें हैं वो ध्यान आती हैं। कहते हैं कि हमें बचपन का वो रंगी जमाना याद आता है, तलैया में लगा डुबकी नहाना याद आता है, उछल कूद कर घर में दिखा कर खूब शैतानी, हुई नाराज मम्मी को मनाना याद आता है। तो देखते हैं आपका जो तरंगाग्र है वो जेड जेड डैश है, जो तल है वो क्या है, जेड जेड डैश है। इस पर एक ए बी तरंग क्या होती है, आपतित होती है। देखो यहाँ पर ए है और बी है, और जब जितने समय में यहाँ पर आती है ठीक उतने समय में यहाँ आती है। अब ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाती है और ये यहाँ से यहाँ पर आ पाती है। बहुत ध्यान से समझना बच्चा। इतना होने के बाद यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा चित्र अजीब हो गया है, इसको अच्छे समझ लेना। 90 अंश का कोण ये बनेगा और ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर ये कोण आपका आई रहेगा, इधर ये पूरा कोण क्या रहेगा, आई रहेगा। यहाँ पर ये क्या रहेगा, इतना कोण जहाँ पर ये बनेगा ये ऐसे निकल जाएगा, ये कोण आपका आर रहेगा, इधर ये वाला पूरा कोण क्या रहेगा, आर रहेगा। अब यहाँ पर जितने समय ये यहाँ पर पहुँचा इसका नाम ए डैश रख लेते हैं और इसका नाम क्या रख लेते हैं, बी डैश। बस इतना करना है, इसके बाद आप अच्छे से डेरिवेशन समझ लोगे, कुछ नहीं करना। देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बनना है ए बी बी डैश, दूसरा बनना है ए डैश बी डैश। आपको यही दोनों त्रिभुज लेके हल कर लेना है। तो देखो हल कैसे करेंगे, हम इनके नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले कौन कौन सा त्रिभुज लिया कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लें, ये वाला त्रिभुज ले ले, आई वाला। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी बी डैश से अगर हम ये पूरा त्रिभुज ले लें ए बी बी डैश, तो यहाँ से निकाले साइन आई का मान, साइन आई। और साइन आई का मतलब साइन आई बराबर होता क्या है, आपको पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब भैया कितना है, यहाँ पर ये हो गया साइन आई लिया, कोण के सामने वाली रेखा लंब होती है, तो यहाँ पर लंब कौन सी हो जाएगी, बी बी डैश। लंब क्या हो गया, बी बी डैश बटे में। अब लंब बटे कर्ण, 90 अंश के सामने वाली रेखा कर्ण होती है, तो क्या हो जाएगा ए बी डैश। समीकरण कितना कर लिया, एक कर लिया। अब दोबारा में कौन सा त्रिभुज लेंगे, दोबारा में ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। तो क्या नाम लिखोगे, ए डैश बी डैश से अगर ये त्रिभुज ले लिया तो मतलब साइन आर, और साइन आर बराबर, अब देखो ये कोण हो गया, कोण के सामने वाली रेखा लंब, मतलब ए डैश बटे 90 अंश के सामने वाली रेखा जो होती है वो कर्ण होती है, तो क्या हो जाएगा ए बी डैश। समीकरण कितना हो गया, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि थोड़ा, अब क्या करना है, यहाँ पर अगर समीकरण एक को 2 से भाग करने पर अगर भाग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। इधर वाले का इधर से भाग, इधर वाले का इधर। ऊपर क्या था, बी बी डैश था, अपान में ए बी डैश इंटू, देखो यहाँ पर बी बी डैश था। अब जब ये वाला बटे में रखे तो पलट जाता है, तो यहाँ पलटने का मतलब हो जाता है ए बी डैश ऊपर जाएगा, ए डैश नीचे आ जाएगा। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन आई बटे में साइन आर हो गया। यहाँ पर लिखा है बी बी डैश और यहाँ पर क्या लिखा है, ए डैश। अब देखो थोड़ा इधर बगल में देख लेते हैं। अब आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो अब चित्र में देखते हैं कि जितने समय में ये किरण यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही थी उतने समय में ये यहाँ से पहुँच रही थी, मतलब इस वाले का जो समय और चाल है वो बराबर है, इस वाले का समय और चाल बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए डैश जो है वो बी बी डैश के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो तो साइन आई बटे साइन
आर बराबर क्या हो जाएगा बी बी डैश, और इसकी जगह पर भी क्या रख सकते हो बी बी डैश। ये इससे कैंसिल, एक बचा इसे गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा साइन आई बराबर साइन आर, साइन से साइन कैंसिल तो आई बराबर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। और यही परावर्तन का नियम होता है, यही परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और इसी में आपका एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें आपको हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर उसकी व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या करना होगा। अब आगे जो है पढ़ेंगे हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। किससे पढ़ेंगे अपवर्तन की व्याख्या। उसमें अभी इसके पहले हमने क्या किया परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, दोनों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ऊपर थ्योरी हमने आपकी स्क्रीन पर लिख के दी है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम आप में इसमें चित्र बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें भी दो तरंगे आपतित हो रही है, जैसे तरंगाग्र पढ़ाया अभी आपने। यहाँ पर क्या है ठीक जितने समय में ये यहाँ पर आप आती है ठीक उतने समय में ये यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर डाल देते हैं अभिलंब, और ये अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन में पढ़ा है ना तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये यहाँ पर आ गई। और जब ये यहाँ पर आती है तो जब जितने समय में ये यहाँ पर पहुँच जाती है वो यहाँ पर पहुँच पाती है। अब यहाँ से इस पर अभिलंब डाल देते हैं तो बच्चा यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, और ये इस पर डाला गया तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। ये आपका कोण आई होता है, इधर ये कोण आपका क्या होता है आर होता है। तो यहाँ पर आपका ए है और ये आपका क्या है ए डैश है, ये बी है और ये क्या है बी डैश है। इतना हो गया। अब ये 90 अंश का कोण है। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसकी चाल जो है वो V1 है, इसकी चाल जो है वो V2, क्योंकि माध्यम बदल रहा है उसकी चाल में परिवर्तन आएगा, समय तो T ही लग रहा है। अब क्या करते हैं सेम वैसे ही आपको आपके त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज कौन कौन से लेना है इसको समझते हैं। तो आपके त्रिभुज कौन कौन से लोगे, त्रिभुज क्या लोगे, त्रिभुज ये वाला पहले त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी बी डैश से ये त्रिभुज ले लिया। और यहाँ पर क्या निकालेंगे साइन आई। कोण के सामने वाली लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, कोण के सामने वाली रेखा लंब होती है तो क्या हो जाएगा बी बी डैश बटे कर्ण 90 अंश के सामने वाली रेखा ये वाली क्या होगी कर्ण होगी। इसका मतलब है ए बी डैश, समीकरण कितना हो गया 1। अब दोबारा में कौन सा त्रिभुज लोगे, दोबारा में त्रिभुज आपको लेना होगा बच्चा ए डैश और बी डैश से। अगर ये त्रिभुज लोगे तो इसका मतलब साइन आर, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा इस वाले में निकालोगे तो ये कोण के सामने वाली रेखा लंब मतलब ए डैश बटे में। अब लंब बटे क्या होता है कर्ण, 90 अंश के सामने वाली रेखा कर्ण होती है तो क्या हो जाएगा ए बी डैश, समीकरण कितना हो गया 2। और समीकरण 1 व 2 को भाग दे देते जैसे अभी इसके पहले किया था। तो यहाँ पर 1 भागित 2, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दें तो साइन आई बटे क्या हो जाएगा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा बी बी डैश बटे में ए बी डैश, ये बी बी डैश है इंटू ये उल्टा हो जाएगा बटे में जाएगा तो ए बी डैश बटे ए डैश, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बी बी डैश बटे क्या हो जाएगा ए डैश। अब यहाँ पर ध्यान समझना, फिर अभी वही फार्मूला लगाओगे कि दूरी बराबर होता क्या है चाल इंटू, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। तो आपकी जब दूरी निकालोगे मान लीजिए ए डैश के लिए निकाल लें तो ए डैश चाल हमने माना V1 है और समय क्या हो जाएगा T। बी डैश की जगह पर अगर निकाले तो चाल है V2 और समय क्या रहेगा T ही रहेगा। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। इसकी जगह पर क्या रखोगे V1T और इसकी जगह पर क्या रखोगे V2T। बच्चा ये इससे कैंसिल, और V1 बटे V2 जो है V1 बटे V2 जो है वो n के बराबर होता है, वो n के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा n। यही होता है नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसे आप कह सकते हो कि आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है, और यही क्या है अपवर्तन क्या नियम है। तो दोनों डेरिवेशन आपके हाइगन्स के हो गए। और हाइगन्स में आपको हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं वाला वो पूरी परिभाषा याद रखना है। हाइगन्स के अनुसार केवल क्या हुआ था कि हाइगन्स जो है वो तरंगे जो हैं मतलब जो
प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश जो संचरण होता है वो तरंगों के रूप में होता है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने माध्यम ईथर को चुना। ईथर ही क्यों चुना? क्योंकि वो क्या था, भारहीन था, वो सभी पदार्थों में क्या कर सकता था, प्रवेश कर सकता था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए और जो नया क्वेश्चन उसको कमेंट करके पूछिए।